हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए जो पेपर सेकंड होता है उसकी मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो है संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भर्ती आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है उसका एग्जाम डेट भी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। तो आपके पास में एक पर्याप्त समय है, आप आसानी से अब जो है अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं यदि आप एक बेहतर रणनीति के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कि किस टाइम पर कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कब तक आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, ये सब चीजें अगर आप अभी से ही पहले ही 2-3 दिन लगा करके दिसंबर तक की पूरी प्लानिंग कर लोगे तो निश्चित रूप से ही आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त होगी। हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंतर्गत सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसके बारे में। इससे पहले के लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा दिया गया है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत हमने अभी तक ये समझ लिया है कि समुच्चय क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चयों के प्रकार के अंतर्गत अपन ने जो है रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान और समतुल्य समुच्चय के बारे में बातें कर ली थी। इसके बाद में उप समुच्चय की बातों को अपन ने शुरू किया था और यह समझा था कि उप समुच्चय क्या होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि लास्ट क्लास में जो आपने उप समुच्चय के बारे में सीखा था वो क्या सीखा, और फिर उससे आगे के जो भी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है और जो भी आगे की कॉन्सेप्ट्स है उनको अपन समझेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जो है जल्दी से अपने हथियार यानी कि कॉपी और एक पेन लेकर के आ जाइए और नोट्स बनाना शुरू करिए। रेगुलर 6 बजे ये क्लास होती है अल्टरनेट डेज पर, तो आप जुड़ सकते हैं। टाइम टेबल वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दिया गया है। देखिए उप समुच्चय यानी सबसेट, तो यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अंदर उपस्थित है तो हम क्या कहेंगे कि जो सेट ए है वो सेट बी का एक उप समुच्चय है। मैंने आपको बताया था कि उप समुच्चय का मतलब है बेसिकली उसका भाग होना। जैसे आप जानते हैं कि एक होता है अपना पूरा जिला, जैसे सिरोही जिले की बात करें तो एक जिला है, उस जिले के ही आप लोग जानते हैं कि 5 अलग अलग तहसीलों में बांट दिया गया है, जैसे आबरोड, सिगवंज, सुमे आपका रेवदर, पिंडवाड़ा, इस प्रकार से। तो ये जो आप जानते हैं कि इन्हें तहसीलों के अंदर बांट दिया जाता है। तो ये जो तहसीलों में बांटा गया, फिर यहां पर कौन बैठते हैं, अपने उपखंड अधिकारी होते हैं इनके अंदर, है ना। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या किया जाता है कि एक सेट है बड़ा, उसमें से एक छोटा सा भाग बाहर निकालते हैं। तो जो छोटा भाग बाहर आता है उसे अपन उप समुच्चय कहते हैं, और जो पूरा बड़ा सेट है, जो पूरा बड़ा समुच्चय है, उसे अपन कहते हैं सुपर सेट या फिर अधि समुच्चय। क्या कहते हैं? सुपर सेट या अधि समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप सभी लोग आगे लिखेंगे नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे? अब इंपॉर्टेंट कुछ नोट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो लिखने हैं, तो जल्दी से लिखिएगा कॉपी के अंदर नोट। प्रॉपर तरीके से एकदम नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा रहा हूं तो आपको भी तो प्रॉपर तरीके से एकदम नोट्स बनाने होंगे। तो पहला लिखिएगा कि संख्याओं के मानक, और ये समझा भी दिया जाएगा, है ना अभी, संख्याओं के मानक, संख्याओं के मानक समुच्चयों के लिए, मानक समुच्चयों के लिए, स्टैंडर्ड सेट के लिए, मानक समुच्चयों के लिए। अब स्टैंडर्ड सेट का मतलब क्या होता है? तो जो मैंने आपको पहले लिखवा दिए हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करेंगे, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से रिप्रेजेंट करेंगे,
परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को T से रिप्रेजेंट करते हैं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को अपन Z या फिर I इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हीं को अपन कहते हैं मानक समुच्चय। तो मैं क्या पॉइंट लिखवा रहा हूं कि संख्याओं के मानक समुच्चयों के लिए n सबसेट होता है W का, और W पूर्ण संख्या जो होती है वो सेट होती है पूर्णांकों की। किसकी? पूर्णांकों की। और जो पूर्णांक होते हैं आपके वो सेट होते हैं परिमेय संख्याओं के यानी कि रैशनल नंबर के। और ये सभी जो रैशनल नंबर है, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर ही सी भी आ जाएगा, वरना दूसरे पेज पे लिखना पड़ेगा। एक मिनट, है ना, देखिएगा अभी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, अब आ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, अब आ जाएगा, है ना। छोटी सी गलती की वजह से देखिए कितना सारा एकदम चला जाता है। तो प्राकृत संख्या n जो होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सबसेट होते हैं किसके? पूर्ण संख्याओं के, होल नंबर के। होल नंबर जो होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती है, वो उप समुच्चय होते हैं किसके? पूर्णांकों के, जेड इंटीजर के। और पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं आपके उप समुच्चय किसके? रैशनल नंबर क्यू के। और रैशनल नंबर जो आपके होते हैं वो किसके उप समुच्चय होंगे? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सी के जो है उप समुच्चय होते हैं। मैंने आपको बताया है कि जिस तरफ मुंह खुला होगा ऐसा साइन बनाते हैं उप समुच्चय का, तो ये वाला इधर वाला जो होगा उसे आप कहोगे आपका अधिसमुच्चय। क्या कहोगे? एक बार वापस देख लो। इसे तो अपन कहेंगे अधिसमुच्चय, सुपरसेट। और जिस तरफ से मुंह बंद कर दिया वो हो जाएगा उपसमुच्चय। और ऑब्वियस सी बात है, अधिसमुच्चय होता है बड़ा, है ना। उसी में से छोटा भाग निकाल करके बनाया जाता है उपसमुच्चय। तो बड़े के सामने छोटा थोड़ी मुंह खोलेगा, बड़ा मुंह खोलेगा तो छोटा खोलेगा कि अपना मुंह? नहीं खोलता है, यही कहते हैं संस्कार। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अधिसमुच्चय जो होगा उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। तो यहां पर ध्यान आ गया। अब सी अधिसमुच्चय है क्यू के लिए, क्यू अधिसमुच्चय है जेड के लिए, जेड अधिसमुच्चय है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू अधिसमुच्चय है एन के लिए। ये ऑर्डर याद रखना, पूछा भी जा सकता है कि कौन किसका उप समुच्चय है और अधिसमुच्चय है। ठीक, चलिए, ये केवल समझने के लिए था, तो आपने नोट डाउन किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपको बता दूं, एक सेकेंड, इसमें एक रह गया है, रेस्ट रियल नंबर नहीं आए, रियल नंबर के बाद में। हाँ, अब ये सब आपके आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, रियल नंबर भी आएंगे बीच में, वास्तविक संख्याएं। अब दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका हो चुका है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, याद रखिएगा। अब देखिए, दो समुच्चय जो होते हैं ए या बी, दो अपन ने समुच्चय ले लिए ए और बी। अब वो ए और बी जो दो समुच्चय हैं वो तुलनीय यानी कि कंपेरेबल सेट्स कहलाते हैं, कंपेरेबल समुच्चय कहलाते हैं यदि ए जो है वो सबसेट हो बी का, या फिर बी जो है वो सबसेट हो ए का। मतलब दोनों एक दूसरे में से कोई न कोई एक उप समुच्चय होना चाहिए, तो उन्हें अपन तुलनीय यानी कंपेरेबल सेट्स कहते हैं। तो लिखेंगे दो समुच्चय, दो समुच्चय ए तथा बी, ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं, तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं, कहलाते हैं यदि, यदि क्या हो रहा हो? यदि आपका ए
सबसेट हो बी का, या फिर बी सबसेट हो ए का। समझ में आ गई बात? यानी बी सबसेट हो सकता है ए का, या फिर बी सबसेट हो सकता है ए का। मतलब या तो ए सबसेट होना चाहिए या बी, दोनों समुच्चय में से कोई एक जो है उप समुच्चय होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, अधिसमुच्चय होना चाहिए। तो फिर आप उसे क्या कहोगे, तुलनीय समुच्चय कहोगे, कंपेरेबल सेट्स कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, यानी कुछ इसमें गुणधर्म है, उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आती है वो ये आ जाती है कि जो सेट आपका ए है वो अपने आप में खुद का उप समुच्चय या सबसेट तो होता ही है। तो अगर आपको किसी एक समुच्चय को दे करके ये बोला जाए कि इसके उप समुच्चय लिखिए, एक तो वो खुद होगा ही होगा। समझ आ गई बात? तो खुद का खुद तो उप समुच्चय होता ही है, यानी ए इज सबसेट ऑफ ए। इसके बाद में दूसरा याद रखना कि जो फाई होता है वो भी उप समुच्चय ए का होता ही होता है। यानी जितने भी सेट होते हैं उन सभी के दो उप समुच्चय तो होते ही होते हैं, एक तो वो खुद और एक फाई, ये दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा गुणधर्म कहता है कि यदि ए बराबर बी है, ए बराबर क्या है, बी आ गया मान लो। अब ए बराबर अगर बी आ रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके क्या होगा, ए जो है वो सबसेट होगा बी का, और बी जो है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है, तब ही ए बराबर बी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। फिर चौथा आप लिखेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, और बी जो है वो सबसेट है सी का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ये अप्लाई करता है या ये कहता है कि जो ए होगा वो भी सबसेट होगा सी का। समझ में आ गई बात? ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो सीधा सीधा सा ए सबसेट होगा सी का। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अपने बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये छोटे छोटे से जो है प्रॉपर्टीज अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, इसलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए कर लिया होगा। अब एक इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे, अगर हमसे जो है कोई एक सेट दे करके उस सेट के अंदर कुछ अवयव होंगे, उन अवयवों की संख्या दे करके अगर पूछा जाए कि वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या बताइए, रियल सबसेट्स की संख्या बतानी हो, तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे वास्तविक वास्तविक उप समुच्चयों, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ रियल सबसेट्स, तो वो क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1। क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि n क्या है, तो समुच्चय समुच्चय के अवयव। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये ध्यान रखिएगा। और ये 2 की पावर n माइनस 1 क्यों हो रहा है, और वास्तविक उप समुच्चय क्या होते हैं ये भी बता देता हूं। देखिए वास्तविक उप समुच्चय, या फिर जो अपन कहते हैं, कल मैंने जो आपको बताया था प्रॉपर सबसेट, उसका मतलब यही है बेसिकली कि जो आप वास्तविक उप समुच्चयों की बात कर रहे हो तो इसमें ए सबसेट ऑफ ए खुद होता ही है ना, उसको अपने को नहीं लेना होता है। तो बचे हुए जितने भी उप समुच्चय होते हैं वो वास्तविक उप समुच्चय कहलाते हैं। तो जब एक आप हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1।
अदरवाइज तो कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, लेकिन उसमें से जब एक कम कर दिया गया है तब वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या आ गई 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास में आ जाता है आपका क्या, घात समुच्चय, पावर सेट। अभी इन उप समुच्चयों के बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार जो है पावर सेट यानी कि घात समुच्चय को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट अब घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। चलिए अब पावर सेट की बात करते हैं। तो पावर सेट या घात समुच्चय क्या होता है? तो किसी भी समुच्चय ए, आपके पास में कोई एक समुच्चय होगा, मान लीजिए वो समुच्चय है ए। अब इसके जो है आपने क्या लिखे, उप समुच्चय लिखे। क्या लिखे? इसके उप समुच्चय लिखे। मान लीजिए वो उप समुच्चयों की संख्या है एन। कितनी है? उप समुच्चयों की संख्या है एन। तो ये जो एन आपने उप समुच्चय लिखे हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक अपने पास समुच्चय है, उस समुच्चय के आप सभी क्या लिखेंगे? उप समुच्चय लिखेंगे, सबसेट्स लिखेंगे। और जो नंबर ऑफ सबसेट्स है उसी को कहते हैं क्या? घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? और इसको निकालने का तरीका या इसको व्यक्त करने का तरीका क्या है? तो इसको, इसके जब पावर सेट लिखोगे तो आप लिखोगे P ऑफ A। क्या लिखोगे? P ऑफ A लिखोगे, या फिर आपकी इच्छा करें तो आप इसको 2 की पावर A लिख करके भी प्रदर्शित कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब जो है आपको यह भी पता चल गया होगा कि पावर ऑफ A जो होगा, यानी कि जो समुच्चय है घात समुच्चय, उसके अंदर अवयव कितने होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि घात समुच्चय का मतलब है किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। अब उसके उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर n। आप लोग ये जानते हो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। अब 2 की पावर n अगर उप समुच्चय है, तो बताइए जो घात समुच्चय आपने लिखा होगा उसके अंदर अवयव कितने आए होंगे? 2 की पावर n ही तो आए होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना कि घात समुच्चय क्या है? किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, यानी जो उप समुच्चय जितने भी पॉसिबल है वो सभी के सभी उसके क्या कहलाते हैं? घात समुच्चय। अब घात समुच्चय के अंदर अवयव कितने होंगे? तो वो उतने ही अवयव होंगे जितने की उप समुच्चय पॉसिबल है, 2 की पावर n। ठीक है, चलो। तो अब आप इसकी बढ़िया से डेफिनेशन लिखेंगे। ये तो केवल समझाया है कि कौन क्या कहता है। अब इसके अंदर लिखेंगे किसी समुच्चय, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का, उप समुच्चयों का, समुच्चयों का, समुच्चयों का समुच्चय का समुच्चय ए का घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय कहलाता है, यानी कि पावर सेट कहलाता है। समझ में आ गई बात? और इसे इसे P ऑफ A या 2 की पावर A से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो P की पावर P ऑफ A या फिर 2 की पावर A से व्यक्त करते हैं।
और P ऑफ A का मतलब क्या होता है? तो P ऑफ A का मतलब हो गया आपका X, और जहां पर X क्या होगा? सबसेट होगा A का। ठीक है, A का उप समुच्चय होगा X। आपको पता ही है ना, ये रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा? X, और X क्या होता है? तो A का उप समुच्चय होता है। अब लिखेंगे A के सभी उप समुच्चयों, A के सभी उप समुच्चयों की संख्या, A के सभी उप समुच्चयों की संख्या। अब A के सभी उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n। क्लियर? n क्या होता है? तो A जो सेट है उसके अंदर अवयव कितने उपस्थित है, उसको अगर 2 की पावर में लगा करके निकालेंगे तो जितना आएगा वही उसके उप समुच्चय पॉसिबल होंगे। तो उप समुच्चयों की संख्या हो गई 2 की पावर n। तो अब बताइए नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे 2 की पावर n। कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n ही हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना कि आपका नंबर ऑफ पावर ऑफ ए सेट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा ही होंगे। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि किसी भी समुच्चय का वह खुद तो अपने आप में समुच्चय होता ही है, उप समुच्चय होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए जो घात समुच्चय है उसकी संख्या एक या फिर एक से ज्यादा ही होगी, एक से कम कभी नहीं हो सकती है। और ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा जो है ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। अभी अपन आगे पीवाईक्यूज भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लिख लीजिएगा कि घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट, और फिर ये पूरी डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करेंगे कुछ विशिष्ट उप समुच्चयों को कैसे निकाला जाता है। आप पढ़ते होंगे कि ये एलिमेंट इसमें इंक्लूड रहना चाहिए, ये इसमें इंक्लूड नहीं रहना चाहिए, ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या बताओ जिसमें ये अवयव आता हो, ये नहीं आता हो, केवल ये आता हो। तो वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसकी बात करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लिया होगा। चलो, अब आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर कि किसी समुच्चय के विशिष्ट उप समुच्चयों की संख्या। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे किसी समुच्चय, किसी समुच्चय के विशिष्ट, यानी स्पेशल, स्पेसिफिक, विशिष्ट उप समुच्चयों की संख्या, विशिष्ट उप समुच्चयों की संख्या, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब ये देखिएगा पूरा का पूरा फॉर्मूलेटिक है, यानी इसमें सभी के सभी फॉर्मूलाज वगैरह जो आएंगे, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। ये ज्यादा समझने से इंपॉर्टेंट है कि इसको याद कर लेना जो जो बताऊं मैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, मान लो एक ए सेट है जिसके अंदर अवयव है A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN तक। ठीक है, एक अपने पास में ए समुच्चय है जिसके अंदर AN तक एलिमेंट है, और इसके साथ में इसी में से अपन ने एक छोटा सा और सेट बाहर निकाल लिया जिसका अपन नाम दे रहे हैं AR, और उसके अंदर एलिमेंट है AR तक ही। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 से लेकर के AR तक। क्लियर? ए की वैल्यू है ये, इसमें से एक छोटा सा अपन ने उप समुच्चय निकाला जिसे अपन नाम दे रहे हैं AR, और वो अपन ने निकाल ली है। अब ये जो R है यहां पर, वो एक से ज्यादा या बराबर होगा लेकिन छोटा है n से। समझ में आ गई बात? छोटा है किससे? n से। और हो सकता है कि कभी कभी पूरा पूरा ही अब सबसेट बना दिया गया हो तो n के बराबर भी हो सकते हैं एलिमेंट। अब अपन क्या कर रहे हैं,
कि पहला पॉइंट देखिए, ए आर के सभी ए आर के सभी अवयव अवश्य आते हो, सभी अवयव अवश्य आते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा ए आर है, इसके अंदर आने वाले सभी अवयव, देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, वापस सुन लो एक बार थोड़ा सा। हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो, क्योंकि ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चीज टफ होती है ना। देखो, ए जो है वो एक आपका कोई समुच्चय ले लिया। अब इस समुच्चय का एक उप समुच्चय ले लिया जिसका नाम दिया गया ए आर। अब इसके अंदर जो एलिमेंट लेने हैं वो आप एलिमेंट ले सकते हो एक से लेकर के एन तक, है ना। जितने एलिमेंट आपकी इच्छा करी उसमें से सेलेक्ट कर लिए अपन ने और कुछ एलिमेंट ले लिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो उप समुच्चय बना ए आर, इसके जितने भी अवयव लिए आपने वो सभी अवयव आते हो, किसके अंदर आते हो, तो आपके ए के अंदर जो उप समुच्चय बनेगा उसमें ए आर के सभी अवयव आते हो। तो आने के लिए कंडीशन क्या होगी, 2 की पावर n माइनस आर इंटू आर सी आर, ठीक है। तो आते हो, ऐसे कितने उप समुच्चय पॉसिबल है, तो 2 की पावर n माइनस आर कितने पॉसिबल है, तो 2 की पावर n माइनस आर उप समुच्चय पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, अभी बताऊंगा। मान लीजिए कि बोला गया ए आर, जो ए आर है उप समुच्चय है, इसका कम से कम एक अवयव आता हो। क्या आता हो, कम से कम एक अवयव आता हो। तो ए आर के या ए आर का कम से कम एक अवयव आता हो। अब बताओ भाई, ए आर में से क्या आना चाहिए, कम से कम एक अवयव तो आना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं। अब कम से कम एक अवयव आने की कंडीशन है कि 2 की पावर n में से 2 की पावर n माइनस आर माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला है, सभी अवयव आ जाए। अगर अपन ने टोटल पॉसिबिलिटी कितने उप समुच्चयों की है, 2 की पावर n। अब टोटल 2 की पावर n में से अगर सभी अवयव वालों को हटा दिया तो बचे हुए होंगे उसमें कभी न कभी एक एक अवयव तो आया ही होगा, इसलिए तो इसको अपन ने क्या करा, माइनस करा। फिर तीसरा अपन पढ़ रहे हैं कि ए आर का कोई भी अवयव नहीं आता हो। क्या नहीं आता हो, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो। लिखेंगे, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो, नहीं आता हो। अब मान लीजिए कि ऐसा कहा गया कि ए आर का कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए, यानी कुछ और ही उप समुच्चय बनने चाहिए। ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा आपका क्या, 2 की पावर n माइनस आर डॉट आर सी नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस आर इंटू आर सी जीरो। ये आर सी जीरो है, यहां पर भी आप जो है आर सी आर लगा सकते हो, हालांकि इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट है, वहां से इनको लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को केवल और केवल ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मेरे सिखाने की गारंटी है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, केवल लिखते जाना है। अब मैंने क्या बोला, ए आर में से कोई अवयव नहीं आता हो, इसका मतलब 2 की पावर n माइनस आर हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये आर अवयव है इनमें से कोई नहीं आता हो। तो आर में से कितने सेलेक्ट करेंगे, 0, तो आर सी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 4 पर आप लिखेंगे कि ए आर जो है, इस ए आर का ठीक एक अवयव ही आता हो। तो ए आर का ठीक एक अवयव आता हो, एक अवयव आता हो। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आता हो तो बताइए क्या होगा।
केवल एक फिक्स बोल दिया, ठीक एक अवयव आता हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका आर में से कोई एक सेलेक्ट करना है, यानी आर सी वन गुणा टू की पावर एन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आर सी वन गुणा टू की पावर एन माइनस आर हो जाएगा। इसके बाद में नंबर फिफ्थ पर लिखेंगे कि ए आर यानी इस उप समुच्चय का अधिकतम एक अवयव ही आता हो, तो ए आर का अधिकतम अधिकतम एक अवयव आता हो, अधिकतम एक अवयव आता हो। ठीक है, अब अधिकतम एक अवयव आता हो यानी कि एक या फिर एक से कम आता हो। मैक्सिमम अवयव कितने आ सकते हैं, एक आ सकता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर प्लस वन गुणा टू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर प्लस वन गुणा टू की पावर एन माइनस आर हो जाएगा। अब ये जो आपको 5 पॉइंट लिखवाए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। इसलिए एक बार पुनः समझा देता हूं कि एक ए अपने पास में बड़ा समुच्चय है, उसमें से अपन ने एक उप समुच्चय सेलेक्ट किया जिसका नाम है ए आर और उसके अंदर अवयव है ए वन ए टू ए आर तक। ठीक है, आर जो है मतलब इसमें से अपन कितने अवयव ले सकते हैं उप समुच्चयों में, तो कम से कम एक और अधिकतम तो पूरे के पूरे ही ले लो, है ना। तो आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। अब हमने कहा कि मान लो जो उप समुच्चय बनाया है, अब अपन और कोई उप समुच्चय बनाना चाहते हैं। ठीक है, नया कोई एक और उप समुच्चय क्रिएट कर रहे हैं, तो जो नया उप समुच्चय अपन बनाएंगे उस उप समुच्चय के अंदर इस ए आर उप समुच्चय के सभी अवयव आ जाए, सभी के सभी अवयव आ जाए, तो उसके लिए कितने पॉसिबल अवयव ऐसे उप समुच्चय हो सकते हैं, तो टू की पावर एन माइनस आर पॉसिबल है। कितने उप समुच्चय पॉसिबल है, टू की पावर एन माइनस आर उप समुच्चय पॉसिबल है। देखिए अब इसको ना मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, देखिएगा आप इसको। ए समुच्चय है मान लो 1 2 3, एक छोटा सा ही ले रहा हूं मैं, और ए आर मैंने ले लिया कि 1 और 2। अब ये ए आर इसका उप समुच्चय तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये चाहता हूं कि आपके क्या हो जाए, और अपन कोई उप समुच्चय बना रहे हैं, मान लो बी उप समुच्चय बनाया। अब इस बी उप समुच्चय के अंदर ए आर के सभी अवयव आ जावे, क्या हो जाए, ए आर के सभी अवयव आते हो, यानी ये 1 और 2 भी इस बी के अंदर आते हो। ऐसे कितने उप समुच्चय पॉसिबल होंगे, ए के बी के अलावा भी, भाई बी एक तो मैं बना रहा हूं, बी के अलावा और कितने पॉसिबल होंगे, तो कितने पॉसिबल होंगे, तो वो हो जाएगा टू की पावर एन माइनस आर। कितने पॉसिबल होंगे, टू की पावर एन माइनस आर गुणा आर सी आर होंगे। ठीक है, आर सी आर का मतलब है कि दोनों के दोनों आने चाहिए, तो 1 2 में से दोनों सेलेक्ट करिए, तो भाई आर अवयव होते तो आर में से आर के आर अपन ने सेलेक्ट करे, और आर सी आर की जो वैल्यू है वो होती है 1। ठीक है, आर सी आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। क्यों 1 होती है, तो एक बार देख लीजिए कि ये जो लिखा हुआ होता है कहीं पर भी एनसीआर, इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये मतलब होता है। अब अपने पास क्या है आर सी आर, तो आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल आएगा, वो तो कट गया, और आर माइनस आर जीरो फैक्टोरियल होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास में, तो टू की पावर एन माइनस आर। अब एन की वैल्यू कितनी है, तो ए समुच्चय के अंदर कितने अवयव है, 1 2 और 3, तो एन की वैल्यू हो गई 3। आर के अंदर कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो आपको बता दूं कि ए के ऐसे दो उप समुच्चय पॉसिबल है जिसके अंदर ये अवयव, ये वाले ए आर के अवयव जो होंगे वो आते होंगे सभी के सभी। समझ में आई बात, क्या बात है, अब क्लियर हो गया होगा। वापस सुन लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ए कोई एक समुच्चय है जिसके अंदर 3 अवयव थे, उसमें से एक उप समुच्चय मैंने बनाया जिसका नाम दिया ए आर, जिसके अंदर मैंने 2 अवयव ले लिए, 1 और 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ऐसे और कितने उप समुच्चय हो सकते हैं जिसके अंदर ये 1 और 2 अवयव आते ही होंगे। ठीक, तो मैंने ऐसे उप समुच्चयों को निकालने का फॉर्मूला है 2n-r इंटू आर सी आर। आरसीआर की वैल्यू हो गई 1, कैसे 1 हुई वो वहां फॉर्मूले से देख लेना, और 2n-r बचा। अब n की वैल्यू यानी a के अंदर कितने अवयव है 3, तो 3, और r की वैल्यू 2, तो n-3 - 2 1, तो 2 यानी 2। a के ऐसे 2 और अवयव पॉसिबल है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट आएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मुझे उम्मीद है कि वो पहला वाला फॉर्मूला समझ आया होगा। अब देखिए इसी में आगे समझा देता हूं, पहले पीछे चल के, कि ए आर का कम से कम एक अवयव आता हो, वो फॉर्मूला क्या है 2n - 2n। अब देखिए क्या बोला है, कम से कम, कम से कम एक अवयव आता हो, यानी कि एक आता हो या फिर 2 आ जाए या फिर 1 और 2 दोनों आ जाए, ऐसी कंडीशन के कितने उप समुच्चय पॉसिबल है। तो फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा सा 2n - 2n-r। तो देखिए 2 की पावर 3 - 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 होता है 8 - 2, यानी कि टोटल 6 ऐसे उप समुच्चय अब पॉसिबल है। अब सीधी सी बात है, देखिए दो तो वो होंगे जिसके अंदर 1 और 2, 1 और 2 दोनों आएंगे, फिर 1 1 वाले 2 पॉसिबल, और 2 2 वाले, तो टोटल हो गए ना 6 ऐसे उप समुच्चय जिसके अंदर 1 और 2 में से एक अवयव तो 100% आ रहा होगा। क्लियर, चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, ए आर का कोई अवयव नहीं आता हो, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला है कि 2n - आर सी 0। ठीक है, वापस से वही देखिए, अब बताइए कि 1 2 3 है ना, ए सेट, ये क्या है 1 2 3। अब ये कह रहा है कि ऐसे उप समुच्चय इसके बताओ जिसमें ये 1 और 2 आता ही नहीं हो, तो कौन सा पॉसिबल है, एक तो पॉसिबल है केवल ये 3 वाला जो बनेगा, और एक आपका 5 वाला। इसके अलावा ए के कोई भी ऐसे उप समुच्चय पॉसिबल है क्या जिसके अंदर आपका 1 और 2 नहीं आएगा, सभी में आएगा। और इसीलिए देख लो, इस फॉर्मूले से भी चेक कर लो, 2 ही आ रहा है, 2 आ गया, 2। तो कैसे, ऐसे 2 ही उप समुच्चय पॉसिबल है जिसके अंदर इनमें से कोई अवयव नहीं आए। ठीक, आगे देखो पीछे, और लास्ट फॉर्मूला, ए आर का ठीक एक अवयव ही आता हो, ए आर का ठीक एक अवयव आता हो, या तो 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको क्लियर कर दूं ना, कि आपको समझने के लिए लिखना है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं यहां समझा देता हूं। अब बोला है कि ठीक एक ही अवयव आता हो, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, आर सी 1 गुना 2 की पावर n - आर। अब देखो आर की वैल्यू है 2, तो 2c1 गुना 2 की पावर ये हो जाएगा 1। अब 2c1 यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो गया अल्टीमेटली 2, और 2 2 जा 4। तो 4 ऐसे अवयव है जो कि, सॉरी, 4 ऐसे उप समुच्चय बनेंगे जिसके अंदर या तो एक आ रहा होगा या फिर केवल 2 आ रहा होगा। तो देखो कौन कौन से उप समुच्चय बनेंगे वो देखो, एक तो एक खुद बनेगा, एक केवल ये 2 वाला बन जाएगा, एक बन जाएगा 1 और 3 का, और एक बन जाएगा 1 और 2 का, सॉरी 1 और 2 का नहीं, 2 और 3 का। भाई 1 और 2 आ गए तो दोनों आ जाएंगे ना, इसलिए 2 और 3 का लो। अब इसके अलावा ए के ऐसे कोई उप समुच्चय पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर, जिसके अंदर 1 या 2 आएगा, कोई पॉसिबल ही नहीं है। दोनों साथ में आ सकते हैं, केवल एक 1 या फिर आएगा या 2, ऐसा कोई अवयव पॉसिबल नहीं है, बस यही 4 ऐसे उप समुच्चय पॉसिबल है ए के। ठीक है, चलिए, और लास्ट क्या था, ए आर का अधिकतम एक अवयव आता हो, मैक्सिमम एक अवयव आता हो, तो वो क्या होगा, r+1 इंटू 2 की पावर n - आर। देखिए इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर लेते हैं इधर, क्या था, r+1 इंटू 2 की पावर n - आर।
अब r क्या है, 2 है, तो 2 + 1 3, और ये हो गया 2, कितना आएगा 6। क्या बोला है, अधिकतम एक अवयव आता हो, किसका, ए आर का, अधिकतम एक, है ना। तो देखिए कौन सा पॉसिबल है, एक ये खुद पॉसिबल है, एक ये दो पॉसिबल है, एक ये 1 और 3 पॉसिबल है, एक ये 2 और 3 पॉसिबल है, एक आपका 5 पॉसिबल है। भाई मिनिमम भी तो हो सकता है, इसने क्या बोला है, मैक्सिमम एक आता हो, तो देखो एक आया है, एक आया है, ए आर में से तो एक ही आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है, इधर भी एक आ रहा है, 5 आ सकता है, बिल्कुल ही नहीं आए, हो सकता है ना। और एक हो जाएगा 3। बताओ, इन 6 उपसमुच्चयों के अलावा ए आर में ए का कोई ऐसा उपसमुच्चय बनेगा क्या जिसके अंदर ए आर का केवल एक अवयव आता हो, अधिकतम, मिनिमम कुछ भी नहीं आए, समझ में आई बात। तो वो ये होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपसे ऐसा सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आगे आपको जो है करवाऊंगा। एक बार वेन डायग्राम पढ़ाने के बाद में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। सेकंड ग्रेड 2011 में, 15 में, 13 में, 18 में, 23 में जितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, सभी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। आपको तो केवल और केवल नोट्स बनाने हैं, जो चीजें समझाई जा रही है उनको समझना है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने इन चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन चीजों को समझ भी पाए होंगे। यदि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। और हम जो एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि निःशुल्क रूप से आपको कंप्लीट मैथ्स का एक प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दें, तो आप लोग जो है हमारा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए। तो हमें जब मोटिवेशन मिलेगा, तो ही हम जो है लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट ये देने का जो पर्पस है हमारा, वो हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है लास्ट ईयर भी हम 100 वीडियो तक जो है कंप्लीट फ्री दे चुके थे, उसके बाद में हमने जो है वीडियो बंद कर दिए थे। लेकिन इस बार हमारा पूरा और ज्यादा मोटिवेशन है कि नहीं, लास्ट बार जब हमने फ्री दिया और 100 वीडियो से भी अगर कई विद्यार्थियों को हेल्प हुई थी, तो इस बार क्यों ना पूरा कोर्स ही यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया जाए। उसमें आपका साथ चाहिए है, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आप लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे, और लगातार जो है कोर्स फ्री में अवेलेबल करवाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।